प्रिय विद्यार्थियों, हमारा कक्षा 5 का मॉडल पेपर का पार्ट 2 में देखिए भी 21 नंबर क्वेश्चन ये है। इमेजिन यू आर अलका और अनिल, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज। आपके अध्ययन के बारे में अपने भाई को बताना है इस पत्र के माध्यम से। अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, इसमें 20 क्वेश्चन पहले वाले हैं, तो आप जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। देखो, स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ मिलेगा आपको, वहां पर आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पर अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है कि आप कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, तो आपको वहां पर ये जरूर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। उसके नीचे आप यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया हुआ हो कि आप अजमेर से हो, कहाँ से हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अजमेर। फिर देखिए भी आपको यहाँ पर लिखना है जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उस दिन की तारीख, जैसे 20 मार्च 2024, इस प्रकार लिखना है आपको। इसका 1 अंक होता है कक्षा 5 और 8 के लिए। फिर देखो भी डियर ब्रदर, अब आप पत्र भाई को लिख रहे हो तो लिखोगे डियर ब्रदर, बहन को लिख रहे हो तो लिखोगे डियर सिस्टर। आप यहाँ पर माई डियर ब्रदर सिस्टर इस प्रकार भी लिख सकते हो, कोमा नहीं लगानी है आपको। डियर ब्रदर डियर सिस्टर सीधा भी लिख सकते हो, माय डियर सिस्टर माय डियर ब्रदर भी लिख सकते हो। देखो भी आगे लिखोगे आई रिसीव्ड योर लेटर, मैंने आपका पत्र प्राप्त किया यस्टरडे, कल मुझे आपका पत्र मिला या मैंने प्राप्त किया। आई केम टू नाउ, मुझे पता चला या ज्ञात हुआ दैट कि यू आर वेरी एनेक्सियस अबाउट माई स्टडीज, आप मेरे अध्ययन के प्रति बहुत ही चिंतित हैं। एनेक्सियस क्या होता है अभी? चिंतित होना। फिर लिखोगे आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट कि माई स्टडीज, मेरा अध्ययन आर गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा अध्ययन या मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हाफ ईयरली, माई हाफ ईयरली, मेरी अर्धवार्षिक एग्जामिनेशन परीक्षा आर आवर, OVER आवर, पूर्ण हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है। आई हैव गोट गुड मार्क्स, मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए, मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आई एम वर्किंग, मैं कर रहा हूं। हार्ड टू गेट मोर मार्क्स, गेट मोर होता है ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए, और कठिन मेहनत कर रहा हूं, ज्यादा कठिन मेहनत कर रहा हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं। आई विल डू वेल, मैं बहुत अच्छा करूंगा। इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें मैं और अच्छा करूंगा, मुझे आशा है। अब आगे लिखोगे प्लीज, ये लाइन आप नीचे यहाँ पर लिख सकते हो, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा, मम्मी और पापा को मेरा हेलो कहना। अब देखिए भी यूअर लविंगली, आप ये भी लिख सकते हो यूअर्स लविंगली, आपका प्यारा या आपकी प्यारी अलका, या यूअर लविंग सिस्टर अगर बहन है। अब यहाँ पर दिया हुआ था अनिल, अलका और अनिल, अगर आप अनिल अलका मान रहे हो अपने आप को तो आज यहाँ लिखोगे यूअर लविंग सिस्टर, या अनिल मान रहे हो तो आप लिखोगे यूअर लविंग ब्रदर, आपका प्यारा भाई, यहाँ पर लिख दोगे अनिल, या यूअर लविंगली लिख सकते हो, आपका प्यारा। इस खेत को हमें प्रश्न आया हुआ है इमेजिन, कल्पना कीजिए यू आर रिया और राकेश, तुम रिया और राकेश हो। यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, आप गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय पाली में अध्ययन करते हो, पढ़ते हो। यू वांटेड टू गो टू हॉस्पिटल, तुम चाहते हो जाना हॉस्पिटल। फॉर चेकिंग, चेक करवाने के लिए। यूर आई साइट, तुम्हारी आंखें। देयर फॉर, इसलिए। यू वॉन्ट बी एबल टू गो स्कूल फॉर ए डे, तुम एक दिन के लिए विद्यालय जाने में समर्थ नहीं हो। राइट एन एप्लीकेशन, एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू योर हेडमास्टर, किसको लिखनी है? भी हेडमास्टर को लिखनी है। टू ग्रांट
स्वीकृत करें, यू तुम्हें लीव फॉर वन डे, एक दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसमें देखो भी स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, पेपर दे रहे हो। अब यहाँ पर पाली दिया हुआ है तो आप पाली लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर पाली की जगह कुछ भी लिख सकते हो अगर यहाँ पर दिया हुआ ना हो तो। आप लिखोगे पाली, इतना लिख दोगे। फिर नीचे लिखोगे तारीख, 22 मार्च, जिस दिन आपका एग्जाम हो वो तारीख लिखनी है 2024। इतना लिखने पर आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं लिखना, एग्जामिनेशन हॉल पाली यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तारीख लिखनी है 22 मार्च 2024 या 20 मार्च 2024, जो भी तारीख हो। यहाँ मार्च है तो मार्च, अप्रैल है तो अप्रैल, फरवरी है तो फरवरी लिखो। बहुत ईजी, 1 नंबर प्राप्त करना। फिर एप्लीकेशन आप किसको लिख रहे हो, हेडमास्टर को। तो देखो भी हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ लिखोगे द हेडमास्टर। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल। अगर कलेक्टर को लिख रहे हो द कलेक्टर। सरपंच को लिख रहे हो द सरपंच। तो टी बढ़ाएगा, हेडमास्टर में एच बढ़ाएगा तो द हेडमास्टर। अब हेडमास्टर कहाँ पर बैठता है अभी, वो जगह आपको यहाँ लिखनी है। जैसे विद्यालय में बैठता है, विद्यालय कौन सा है अभी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, आपको ये लिखना है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, यहाँ पर लिखोगे। अब देखो भी इतना लिखने पर इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर देखो भी सब्जेक्ट लिखना है आपको। सब्जेक्ट क्या है, ये एप्लीकेशन किसके बारे में लिख रहे हो आप, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है लीव फॉर वन डे, एक दिन की छुट्टी के लिए। इतना सब्जेक्ट लिखोगे पर्याप्त है। लीव देख के लिखना है, फॉर वन डे सेम का सेम। इसका आधा अंक मिलेगा आपको, इसका 1 अंक हो गया, इसका भी आधा अंक मिलेगा। फिर लिखोगे सर, इसका भी क्या है, भी आधा अंक होता है। कक्षा 1 से 8 तक तो इस प्रकार इसका पैटर्न होता है, एक एक आधा आधा। तो कक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए यहाँ पर क्या है, भी ये आधे अंक का हो जाता है, फिर ये भी आधे अंक का, ये फिर 1/4 1/4 अंक के होते हैं, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन आती है वो कम अंक की आती है, 4 नंबर की आती है कक्षा 9 10 11 12 में, और कक्षा 6 7 8 में ये 5 में 10 अंक की आती है, इसमें अंक बढ़ जाते हैं। इतना लिखने के बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू, ये हमेशा लिखोगे। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, हिंट बताता हूँ, देखिए भी। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, बड़े विनम्रता के साथ में, बड़े आदर भाव के साथ में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ दैट। इतनी लाइन तो आप सभी में लिखेंगे चाहे कोई एप्लीकेशन हो। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी मुख्य एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है यू आर रिया और राकेश, तो यहाँ पर जहाँ पर यू आया हुआ है ना, उसको आपको आई में बदलना है। किसमें बदलना है अभी, आई में। जितना भी यू है यहाँ पर उसको आई में बदलेंगे, यू है तो उसको बदलेंगे माई में, और लास्ट थर्ड फॉर्म यू की है वो उसको बदलेंगे मी में। और आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर रिया है तो यू है, यहाँ पर लिखोगे आई। आई के साथ में क्या आता है अभी, एम रिया, या राकेश भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो भी यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, कि तुम पाली में पढ़ते हो तो आप लिखोगे यू की जगह लिखोगे आई एम, स्टडिंग का स्टडिंग लिखोगे। अब यहाँ पर दोबारा स्कूल का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो इन योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में। मैं रिया हूँ, मैं तुम्हारे विद्यालय में अध्ययन करती हूँ। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो ये सेम का सेम आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि आई स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, आप यहाँ यूर लिख दो तुम्हारे विद्यालय में, क्योंकि आपने पहले ऊपर लिखा हुआ है कि विद्यालय का नाम, तो दोबारा विद्यालय का नाम लिखना उचित नहीं होता। फिर देखो भी यहाँ पर यू आया, यू, यहाँ पर यू की जगह लिखो भी आई, वांटेड का वांटेड लिखोगे, गो का वांटेड टू गो टू द हॉस्पिटल, और सेम का सेम लिखोगे। यहाँ पर यूर चेंज करोगे माई आई साइड, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, फॉर चेकिंग परीक्षण करवाने के लिए, माई आई साइट मेरी आंखों का, इस प्रकार लिखोगे आप। फिर यहाँ पर देयर फॉर दिया हुआ है, देयर फॉर लिखोगे। फिर यहाँ पर देखो यू दिया हुआ है, आप यहाँ यू की जगह लिखोगे भी आई लिखोगे। वॉन्ट बी एबल टू कम टू गो
अब गो की जगह कम लिखोगे, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर गो वर्ब आई हुई है ना, गो को आप चेंज कर दोगे कम में। स्कूल फॉर ए डे, मैं एक दिन के लिए विद्यालय नहीं आ सकती या आ पाऊंगी या आ पाऊंगा, इतना जरूर लिखोगे आप। इसके बाद में देखो भी प्लीज या काइंडली लिखोगे, यहाँ पर काइंडली भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो भी? काइंडली। दोनों में से एक शब्द लिखना है आपको, प्लीज, काइंडली। अब देखो भी यहाँ पर ग्रांट का क्या लिखोगे भी? ग्रांट लिखोगे, यू चेंज कर दोगे मी में, और लीव का लीव आएगा, फोर का फोर, वनडे का वनडे। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर वन डे लिखो या ए डे लिखो, एक दिन की मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। अब इस बॉडी के जो बॉडी लिखी आपने, इसके 3 अंक होते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने यू को आई में बदला है, और यूर को माई में बदला है, और गो को कम में बदला है। 3 ही शब्द आपने चेंज किए। फिर यहाँ पर ये लाइन आपको, यहाँ पर आपको जोड़ना है ओनली प्लीज या काइंडली में से एक शब्द, और ये सेम की सेम यहाँ पर लिखी हुई है, यू चेंज हो जाएगा मी में। अब देखिए भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है थैंकिंग यू, ये शब्द लिखोगे, इसका भी आधा अंक होता है। थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। फिर देखो भी यूवर्स ओबीडिएंटली, ये यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप जो हेडमास्टर को अगर एप्लीकेशन लिखनी हो तो आप हमेशा यहाँ पर यूवर्स ओबीडिएंटली लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। ये स्पेलिंग थोड़ी चेक कर लेना, ये बहुत मोस्ट, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा। और फिर अगर आप रिया हो तो आप लिखोगे रिया, अगर आप राकेश हो, यहाँ पर दिया हुआ राकेश मान के लिख रहे हो तो राकेश लिखोगे, नीचे कक्षा का नाम लिखो, कक्षा 5 या 4, जो भी आपकी कक्षा है उसको लिखना है। इस प्रकार एप्लीकेशन लिखोगे, 10 नंबर की एप्लीकेशन हो जाएगी। अगर वीडियो देखिए भी यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट 4 सेंटेंसेज बेस्ड ऑन गिवन पिक्चर एंड हिंट्स। इस पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं, आप 10 वाक्य भी लिख सकते हो। इसमें इन शब्दों का प्रयोग करना है आपको, ट्रीज, पेड़, फ्लावर्स, फूल, गार्डन, बगीचा, बर्ड्स, पक्षी, चिल्ड्रन, बच्चे। देखो भी यहाँ पर कुछ एक पार्क या गार्डन की तस्वीर दिखाई गई है, एक लड़का साइकिल चला रहा है, ये बच्चा क्या अभी मछलियां तैरती हुई देख रहा है, यहाँ पर एक ओल्ड कपल बैठा हुआ है, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, स्विंगिंग झूला झूल रहे हैं, फिसलन पट्टी पर हैं, यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर ग्रीन घास है। आप 4 के 10 लाइन भी लिख सकते हो। आओ हम सीखते हैं 10 लाइन्स अबाउट ए गार्डन। देखिए भी जो अपने ये पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर है, उसके बारे में हम 10 लाइनें लिखेंगे। ये पिक्चर एक पार्क की मान लो या गार्डन की है, उसके बारे में 10 लाइन देखो इस प्रकार लिख सकते हैं। दिस पिक्चर इज अबाउट ए गार्डन, यह तस्वीर क्या है भी, एक गार्डन की है, या एक गार्डन के बारे में है, बगीचे के बारे में है। मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बहुत से बच्चे खेल रहे हैं यहाँ वहाँ। हेयर, आप यहाँ पर एंड भी लगा सकते हो, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, यहाँ पर भी पार्क में। कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाए गए पार्क में हमें, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, ओवर द गार्डन, गार्डन के ऊपर। देखो भी पक्षियों के लिए जहाज उड़ती है आपके सिर के ऊपर से, तो आप आवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऑन का नहीं लगाएंगे आप। सम चिल्ड्रन आर स्विंगिंग, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, झूल रहे हैं। अब गार्डन है, बगीचा है, झूले होंगे जरूर, तो स्विंगिंग। देयर आर मेनी ट्रीज इन इट, अब बगीचा है उसमें पेड़ पेड़ भी होंगे। देयर आर मेनी ट्रीज इन इट, इसके अंदर बहुत से पेड़ हैं। अब पानी है वहां पर तो दिखाया गया है, तो क्या है, फिश आर स्विमिंग इन द वाटर, पानी में क्या तैर रही है अभी, मछलियां तैर रही हैं। ए बॉय इज साइकिलिंग, एक लड़का इसमें साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है, तो ए बॉय इज साइकिलिंग, एक लड़का साइकिल चला रहा है, ऑन द पेवमेंट, पगडंडी पर। तो गार्डन में जो चलने के लिए जो राहें बनाई होती हैं, पगडंडियां, उन्हें बोलते हैं पेवमेंट्स। वहां पर एक बूढ़ी और तो आदमी बैठा है, तो लिखोगे एन ओल्ड कपल, कपल क्या होता है अभी, पति पत्नी मान लो या जोड़ा, एक बूढ़ा जोड़ा, इज टेकिंग रेस्ट, आराम कर रहा है, ऑन द बेंच, बेंच पर बैठा हुआ। अब देयर आर मेनी फ्लावर्स, फ्लावर प्लांट्स इन इट, यहाँ पर बहुत से फूलों के पौधे हैं, बगीचे में होते ही हैं।
ये लाइन आप पार्क में लिए हमेशा लिख सकते हो। देयर आर ग्रीन ग्रास फॉर सिटिंग एंड प्लेइंग, वहां पर हरी घास है बैठने के लिए और खेलने के लिए। तो आप कोई पार्क के बारे में आपको 10 लाइनें लिखनी हो तो आप ये 10 नंबर लाइन, 9 नंबर लाइन, और पेड़ है वहां पर, बच्चे झूल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ये सब बातें आप यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये आप सभी में लिख सकते हो। धन्यवाद।